जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नदिया के गुरु भाई सुरेंदा नामक एक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने दुख कष्ट अभाव वियोग के विषय में कातर होकर श्री श्री ठाकुर से कहा, हे ठाकुर, क्या मेरी अवस्था नहीं बदलेगी? क्या मैं सुख का चेहरा देख पाऊंगा? इस पर श्री श्री ठाकुर जोर देते हुए कहा, बदलना ही होगा। तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है और तुम्हें चिंता ही क्या है? तुम पथ पर आ चुके हो, परम पिता का नाम तुमने पाया है। अब से यजन याजन इष्ट वृत्ति करो। उनके प्रेम में अपने दुख की बात भूल जाओ। उनको पाया है। इतने बड़े सुख के बीच दुख की बात क्यों दिल में पैदा होती है? उस सुख के विषय में मनुष्य से कहो, मनुष्य को सुखी करो, सेवा दो, जिससे मनुष्य का उपकार हो। फिंगा पक्षी की तरह लगकर वही करो। निकट में जो भी मिले उसे परमपिता के भाव में भरपूर बना दो। तुम लोग को भी दुख और अभाव है। मुझे इस बात पर विश्वास करने की इच्छा नहीं होती। मुझे प्रतीत होता है कि ऐसी बातें करने का तुम लोगों का अभ्यास हो गया है, इसलिए कहते हो। असली बात यह नहीं है। फिर सोचता हूँ, दुख को ही प्रेम करते हो, उससे मुक्ति पाना नहीं चाहते। केवल मुख से कहते हो तो आखिर दुख कैसे जाएगा? मोटा मोटी बात है कि सहज हृदय से यजन याजन इष्ट वृत्ति करो। जो मनुष्य की आपत्ति विपत्ति दुख कष्ट में अपनी क्षमता अनुसार करता है, वह बाधा विघ्न से भय नहीं खाता। जो थोड़ा भी परिश्रमी है, जिसका स्वास्थ्य मोटा मोटी काम चलाऊ है, वह अभाव से पीड़ित होकर हाहाकार करते हुए घूमता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों तक ऐसे आचरण से चलने पर उसकी वह अवस्था निश्चित रूप से बदलेगी। यह बात कागज पर लिख सकता हूँ। मैं सोचता हूँ, यदि एक खाँटी सत्संगी किसी ग्राम में रहता है तो वह अपने ग्राम के एक व्यक्ति को भी दैनग्रस्त रहने क्यों देगा? तुमने मनुष्य को कितना दैन मुक्त किया है। तुम लोगों से मैं उन बातों को सुनना चाहता हूँ। यह धंधा इतना प्रबल हो जाए कि दूसरे के सामने अपना संकीर्ण स्वार्थ तुच्छ हो जाए। सुख की बातें कर रहे थे, किंतु दरअसल यही है सुख का प्राण। यदि चाहो तो इसी क्षण तुम महासुख के अधिकारी हो सकते हो। क्या ये बातें अच्छी लगती है? इस पर सुरेंद्र ने कहा, समर्थ हूँ या नहीं, फिर भी कल्पना करने में अच्छा लगता है। इस पर श्री श्री ठाकुर उत्तेजित स्वर में कहा, जो तुम लोग करने में समर्थ नहीं होगे, उसे मैं तुम लोगों करने नहीं कहूँगा। लंबी चौड़ी दार्शनिक जैसी बातें करने का मुझे अभ्यास नहीं। मेरी खास गरज है कि तुम लोगों को सुविधा हो, अन्यथा मुझे कष्ट होता है। इसलिए तो मेरे हृदय से ऐसी बातें निकल रही है। मैंने जो कहा है, इससे बढ़कर दूसरा कोई सहज सरल पथ नहीं हो सकता है। इसमें एक ही साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। इसके बाद यदि कोई असमर्थ होने की बात कहता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। श्री श्री ठाकुर जी का चेहरा आंतरिकता से उमड़ पड़ा और स्वर में अनुरंजित हो उठा, ममता दीप्त आकुल आवेदन के साथ। इस पर सुरेंद्र ने कहा, आपकी दया से ठीक ही समर्थ होऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, धीमे स्वर में क्यों कहते हो? जोर से कहो। तो फिर सुरेंद्र ने जोर से कहा, हाँ, मैं समर्थ हो जाऊंगा। जय गुरु।